हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू तेजस एकेडमी। तेजस एकेडमी के इस चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ, यहां से आपकी स्टार्ट होगी और सारी क्लासेस आपको डे बाय डे मिल जाएंगी। मतलब आज ये फर्स्ट डे की क्लास है, तो आज का जो आपका डे है बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाई जाएगी आपको मैथ। आपका जो आज है डे फर्स्ट है, फर्स्ट डे, डे फर्स्ट। चलिए ओपन करते हैं अपनी बुक। आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और चलते हैं तो कहाँ पे ये। चलिए देखिए, जैसा कि देखा आपने फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। तो जैसे ही हमने ये टॉपिक देखा नंबर सिस्टम, इसके लिए हमें कुछ बेसिक्स पते होने चाहिए और सबसे पहले उन बेसिक को करते हैं, इसके बाद हम चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। देखिए जैसा कि ये नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स होते हैं, आपको तो नॉलेज होना चाहिए। हाँ, हालांकि आप छोटी क्लासों में पढ़ के आ रहे हैं उनको, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखो ये, जैसे नंबर सिस्टम में बात करें तो पहले सबसे पहले आप समझिए नंबर क्या होते हैं। तो नंबर जैसे फर्स्ट होता है आपका नेचुरल नंबर। आपका फर्स्ट क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल। तो बेटा ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो बेटा जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं ये वन से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से। और इनका एंडिंग पॉइंट कोई डिसाइड नहीं होता, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है आपका? होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है बेटा आपका? होल नंबर। होल नंबर। फर्स्ट डे की क्लास है, थोड़ा राइटिंग का इशू आ रहा होगा, वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। ये होल होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में बेटा जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है? जीरो, और बाकी सब कुछ आ जाता है। देखो ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से, और इनका एंडिंग पॉइंट अभी भी डिसाइड नहीं। ये मतलब ये भी नंबर कहाँ तक जाते हैं आपके? इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा कि नेचुरल नंबर में जितने नंबर हैं वो सब होल नंबर में हैं, और होल नंबर के पास एक्स्ट्रा क्या है? जीरो एक्स्ट्रा है। तो अगर कोई आपसे कभी ये पूछ दे तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये बात ट्रू होती है। और अगर इसका उल्टा पूछ दे ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स हो जाती है। और फॉल्स क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें जो जीरो होता है होल नंबर में, वो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, इसीलिए ये बात फॉल्स हो जाती है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। आगे थर्ड नंबर पे आता है आपका इंटीजर। क्या आता बेटा? इंटीजर्स। देखो, तो इंटीजर्स आते हैं, तो इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स में माइनस के नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। क्या नंबर इंक्लूड हो जाते हैं? माइनस के। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? माइनस के इनफाइनाइट से। -2, -1 और जीरो, फिर वन, और फिर टू, और फिर डॉट डॉट डॉट, ये भी प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। देखो भैया इसमें माइनस भी है, प्लस भी है, जीरो भी है, इसलिए अगर हम इनको इंटरनली डिवाइड करना चाहें तो इनको भी आपस में थ्री टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये अपना ग्रुप अलग हो गया, माइनस माइनस का, माइनस का ग्रुप अलग हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर। माइनस के ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोल देंगे नेगेटिव इंटीजर। और प्लस के ग्रुप को बोल देंगे पॉजिटिव इंटीजर। और ये जीरो है ना, तो जीरो को बोलेंगे जीरो इंटीजर। तो जीरो तो प्लस का भी नहीं माना जाएगा ना माइनस का माना जाएगा। जीरो अपना खुद का एक स्पेशल इंटीजर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो नॉर्मल थे। अब इसके बाद आपको जो समझना है वो समझना है रेशनल नंबर। क्या समझना बेटा? रेशनल नंबर। तो थोड़ा सा रेशनल नंबर जो होता है वो अभी आपके हिसाब से है, मतलब आपकी 9th क्लास में है जो, तो अब आपको मेन पढ़ना है तो रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। देखिए 4 नंबर पे जो आपका आता है वो रेशनल नंबर। कौन सा नंबर बेटा? रेशनल नंबर। देखो बेटा क्या होते हैं रेशनल नंबर? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो थ्री कंडीशन को फॉलो करते हैं। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो थ्री कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर वो थ्री कंडीशंस क्या हैं? तो मैं आपको बता दूं, वो थ्री कंडीशन ये हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि उसे वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। मतलब जरूरी नहीं है कि वो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, लेकिन जरूरत पड़ने पे हम उसे क्या कर पाए? पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए। ठीक है। और सेकेंड क्या है?
सेकंड ये है कि बेटा q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। किसमें? डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में हो सकता है, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं। थर्ड क्या है बेटा? थर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, इसी पर बेस्ड है पूरा। थर्ड कंडीशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड, लेकिन वो है क्या कंडीशन? देखो थर्ड कंडीशन ये है कि P और जो Q वो एलिमेंट होने चाहिए, P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर। भैया P और Q जो हों वो एलिमेंट्स होने चाहिए इंटीजर के। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों होना चाहिए वो यहाँ से होना चाहिए, इंटीजर से। इंटीजर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि इंटीजर के अलावा ऐसे कौन से नंबर हैं तो ये हो सकते हैं, तो आगे एग्जाम्पल देंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेटा अगर किसी नंबर, कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल, वो सिर्फ यहीं से डिसाइड होता है, इसी फैक्टर से। जैसे आपसे कोई पूछे कि 22/7 क्या है, तो 22/7 आपका रेशनल नंबर है। और अगर कोई आपसे पूछे कि 2 क्या है, तो 2 भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते। तो भैया आप ये जानते हैं कि किसी के अपॉन में भी कुछ ना हो तो आप 1 ले सकते। तो ये बात जब हम जानते हैं तो किसी के अपॉन में भी 1 ले सकते। जैसे ही हमने कोई के किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लिया तो शुरुआत की फर्स्ट की 2 कंडीशन तो अपने आप फॉलो हो गई। बोलो कैसे? कि देखो ये p/q के फॉर्म में हो गया और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। पूरा का पूरा खेल यहाँ पर है। आप देखिए, आप देखिए दोनों इंटीजर हैं क्या? दोनों इंटीजर है ना, तो फिर ये रेशनल नंबर है। अब देखिए आप एग्जांपल देखिए, इरेशनल नंबर क्या होता है। जैसे कोई कहे पाई, तो हाँ आपको जानकारी के लिए बता दूं, इरेशनल नंबर भी होते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं फिट होते, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इरेशनल नंबर। बस इन दोनों के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम करेंगे, जैसे पाई की बात कर रहे थे, तो पाई क्या है? पाई एक रेशनल नंबर है, और पाई की वैल्यू की बात करें तो रेशनल नंबर है। लेकिन समझेंगे पाई इरेशनल नंबर क्यों है? तो पाई इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि पाई, आप समझिए कि पाई के अपॉन में कुछ ना हो तो 1 लिख सकते हैं। बोलो हाँ। जैसे हमने पाई के अपॉन में 1 लिखा तो शुरुआत की 2 कंडीशन तो अपने आप फॉलो हो गई। बात करते हैं थर्ड। थर्ड कंडीशन क्या है भैया? दोनों को क्या होना चाहिए? इंटीजर। अब बताओ ये दोनों इंटीजर हैं क्या? आप कहोगे हमारे पाई नहीं मिलता इंटीजर में, इंटीजर में नंबर मिलते हैं, पाई नहीं मिलेगा ना इंटीजर में, तो फिर ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर, इसलिए इरेशनल नंबर हो गया। कोई पूछे आपसे √2 क्या है, तो √2 इरेशनल नंबर है। बोलो क्यों? क्योंकि √2 कहाँ नहीं मिलता? इंटीजर में नहीं मिलता। बाकी तो सब है कि √2 के बाई में 1 हो सकता, बस पूरा का पूरा खेल है इंटीजर होना या इंटीजर ना होना। बात करते हैं √3। √3 भी आपका इरेशनल नंबर है क्योंकि ये इंटीजर में नहीं मिलेगा। √4, √4 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √4 इंटीजर में मिल जाएगा। आप कहोगे कहाँ है, तो आप बताइए √4 का मतलब 2 होता और 2 का मतलब √4 होता। तो भैया आप इसे चाहे 2 देख लो चाहे √4 समझ लो, है इंटीजर में। हाँ, हालांकि हम ऐसा बोल सकते कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो रेशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं अगर रूट के अंदर है, और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते वो इरेशनल हो जाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं इसलिए वो होता क्या है कि रूट से बाहर निकल जाते हैं, तो वो सारी चीजें इंटीजर में आ जाती हैं। देखिए और आगे हम समझते हैं, बस लास्ट में अब हमें समझना है रियल नंबर क्या होता है। तो देखो रियल नंबर समझते हैं। और आज की ये फर्स्ट क्लास थी, तो आज की क्लास में हम इतना करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें इसके आगे की चीजें करेंगे और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो बात करते हैं कि अब आपका हो गया कौन सा? इरेशनल नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं, नंबर पे मत जाना, नंबर 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब आता है आपका रियल नंबर। कौन सा नंबर आता है बेटा? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर दोनों को कंटेन करता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कौन से नंबर? रेशनल और इरेशनल, वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। जैसे कोई नंबर रेशनल है तो वो किसके अंदर आएगा? रियल नंबर के। और कोई नंबर इरेशनल है तो वो किसके अंदर आएगा? रियल नंबर के।
बट अगर कोई नंबर रियल है तो वो रेशनल भी हो सकता, इरेशनल भी हो सकता। रियल नंबर के रेशनल होने की गारंटी भी नहीं है और रियल नंबर के इरेशनल होने की गारंटी भी नहीं है, मतलब ये बात समझ में आ गई। लेकिन रेशनल के रियल होने की गारंटी है और इरेशनल के रियल होने की गारंटी है। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, देखिए पहले आप ये समझ लीजिए और एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एक फादर है, इसके टू सन है, एक ए है एक बी है। अगर हम बात करें इनके फादर की बात करें तो मतलब इसी की बात हो रही है, और बी के फादर की बात करें तो इसी की बात हो रही है। लेकिन अगर इनके सन की बात करें तो जरूरी नहीं है वो ए की बात हो रही हो, ये भी जरूरी नहीं है वो बी की बात हो रही हो। वो ए की भी बात हो सकती, तो बी की भी बात हो सकती। ऐसे ही है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर रेशनल भी इरेशनल भी, ठीक है। तो रियल नंबर है तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल। हाँ, तो गारंटी रियल रेशनल की है ना इरेशनल। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा बेटा, ऑल रियल नंबर आर रेशनल, ये हो जाएगा फॉल्स। ऑल रियल नंबर आर इरेशनल, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। फिर आया क्वेश्चन, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, तो ये हो जाएगा ट्रू। ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। तो हाँ, हमने आज के जो नंबर सिस्टम के नंबर के सिस्टम होते या इसका इंट्रोडक्शन होता, आज की क्लास में हमने ये कर लिया। अब आगे की क्लास होगी तो हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, और आज ये डे 1 की क्लास थी। अब अगली क्लास डे 2 की होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।